हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान ह्यूमन बींग्स को एनिमल कैटेगरी में रखता है, जिसकी अपनी पूरी लाइफ सिक्के के दो पहलुओं की तरह गुजरती है। उन दोनों पहलुओं में एक पहलू पर्सनल लाइफ का है, वहीं दूसरा सोशल लाइफ का। क्योंकि हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज हम सोशल लाइफ नाम के पहलू पर ही बात करेंगे। ह्यूमन अकेले सरवाइव कर पाए ऐसा तो बहुत ही कम समझ आता है। इसी कारण ह्यूमन को सोशल एनिमल भी कहा जाता है। सोसाइटी में रहते हुए ह्यूमन 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है। पहला, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल टू ग्रुप और तीसरा ग्रुप टू ग्रुप। इन तीनों को समझने के लिए चलिए मैं आपको आप ही की लाइफ का एक उदाहरण समझाती हूँ। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप अपने सबसे करीब समझते हैं और उसे अपनी हैप्पीनेस, प्रॉब्लम, सैडनेस सब कुछ शेयर करते होंगे। तो ये आपकी हुई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशनशिप। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत करीबी लोग ही आपके इस ग्रुप में आएँ। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल का मतलब है कि जब भी आप कभी किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसे अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दूसरे टाइप का जो आपका रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो होता है इंडिविजुअल टू ग्रुप, जिसमें आप अपनी बातों से पूरे ग्रुप को इफ़ेक्ट करते हैं, उसे अपने आइडियाज़ देते हैं, थॉट्स बताते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, जैसे कि आप अपने स्कूल में करते होंगे, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि आपके आइडियाज़ से पूरा फ्रेंड सर्कल इफ़ेक्ट हो रहा होता है और वो उन आइडियाज़ को अपनी लाइफ में ला रहे होते हैं। इसी तरीके से आप भी उस ग्रुप से इंडिविजुअली इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। उसके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो अपनी खुद की आइडेंटिटी है वो आपके अंदर आ रही होती है। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल टू ग्रुप रिलेशनशिप। इसी तरीके से आप तीसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे जहां आप देखेंगे ग्रुप टू ग्रुप रिलेशनशिप को। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब कभी आप एक इंडिविजुअल की तरह परफॉर्म ना करके एक ग्रुप की तरह परफॉर्म करते हैं, जहां आपके साथ और भी कई सारे लोग शामिल होते हैं और आप दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप टू ग्रुप रिलेशनशिप। ये ऑफिसेज में बिजनेस जो आइडियाज़ देने वाले लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप अपनी फैमिली के साथ किसी और फैमिली से मिलने जाते हैं तो ये भी एक ग्रुप टू ग्रुप रिलेशनशिप हो सकता है। बस इन्हीं कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी समझा देती हूँ। Social psychology attempts to understand the relationship between minds, groups and behavior in 3 general ways. Social psychology का ये attempt रहता है कि वो ये समझ सके कि mind, groups and behavior किस तरीके से एक दूसरे से relate करते हैं. It tries to see how the thoughts, feelings and behavior of individuals are influenced by the actual imagined or implied presence of others. यहाँ पर सोशल परसेप्शन, सोशल इंटरैक्शन एंड मेनी काइंड्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस को इंक्लूड किया गया है, जैसे ट्रस्ट, पावर और परसुएशन। सोशल साइकोलॉजी कुछ इस तरह के क्वेश्चन से डील करती है, जैसे हाउ डू स्मॉल ग्रुप डायनामिक इम्पैक्ट कॉग्निशन एंड इमोशनल स्टेट। किस तरीके से एक स्मॉल ग्रुप जो है वो एक पर्सन के कॉग्निशन और इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। How do social groups control or contribute to behavior, emotion or attitudes of the individual member? Means कैसे एक social group एक person के behavior को, emotion को और उसके एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है या फिर उसके एटीट्यूड, इमोशंस एंड बिहेवियर को बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये सोशल साइकोलॉजी का पहला फील्ड हो जाता है। नेक्स्ट है इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस दैट इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड बिहेवियर हैव अपॉन द बिहेवियर ऑफ ग्रुप। कैसे एक पर्सन का जो परसेप्शन है, जो बिहेवियर है, वो पूरे ग्रुप पर हावी हो जाता है, ये भी जानना सोशल साइकोलॉजी का ही काम है। This includes looking at things like group productivity in the workplace and group decision making. Group decision making में जो ideas हैं वो social psychology find out करती है कि किस तरीके से चीज़ें affect हो रही हैं. Finally, third one is social psychology tries to understand groups themselves as behavioral entities and the relationships and influences that one group has
अपॉन अनदर ग्रुप। मीन्स कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस चीज़ को समझने का काम भी सोशल साइकोलॉजी करती है। हम अक्सर देख पाते हैं कि कुछ ग्रुप्स हॉस्टाइल हो जाते हैं और कुछ न्यूट्रल रहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन को डील किया जाता है कि क्या एक पर्सन और का इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप में रहते हुए दोनों टाइम उसका जो बिहेवियर है वो सेम रहता है या डिफरेंट रहता है। यूरोपियन टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो वहाँ एक और लेवल दिया गया है जिसका नाम है आइडियोलॉजिकल लेवल। इट स्टडीज़ द सोसाइटल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन साइकी। इसमें उन सभी सोसाइटल फोर्सेस के बारे में बात की जाती है जो इंसान की मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। चलिए अब इन्हीं स्कोप को एक चित्र की और फिगर की हेल्प से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। पहले फिगर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग को अफेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से एक इंडिविजुअल पर उसके थॉट्स पर, फीलिंग्स पर और बिहेवियर पर जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है एक इंडिविजुअल का पूरे ग्रुप पर क्या अफेक्ट होता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को हाईजैक कर लेता है, उसकी आइडियोलॉजी हाईजैक कर लेता है, इसके कारण को जानना भी सोशल साइकोलॉजी का ही काम है। तीसरा, ग्रुप टू ग्रुप में आप जो रिलेशनशिप देख रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की पावर को देख रहे हैं, उसे जानना और समझना भी सोशल साइकोलॉजी का ही काम है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने पर लाइक